Hello everyone, Nisha here from Fitness Mommy and आई एम सो ग्लैड कि मैंने 45 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट किया। जैसे मैंने 21 डेज़ का चैलेंज बिल्कुल मतलब ऑनेस्टी के साथ किया, उसी तरह 45 डेज़ का भी चैलेंज कंप्लीट कर लिया। इस बीच में मेरे साथ बहुत सारी सिचुएशन आई जो मुझे यही कहती थी कि यार छोड़ दे निशा, नहीं होगा तुझसे, तेरा मूड ऑफ है, आज एक्सरसाइज मत कर, तेरा तबीयत डाउन है, आज एक्सरसाइज मत कर। बट सभी चीज़ों को मैंने साइड करके मैंने एक्सरसाइज की, मैंने खुद का फिटनेस पे ध्यान दिया एंड इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुद पे प्राउड फील कर रही हूँ कि फाइनली मैं ऐसा वर्जन खुद का बना रही हूँ जिसमें मैं अंदर अपने अंदर एक ना सेल्फ कंट्रोल पा रही हूँ। पहले क्या होता था, पहले का सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा कई बार होता था कि मुझे बिल्कुल लिटरली थोड़ा सा भी कुछ भी होता था ना, मैं सब चीज़ें छोड़ देती थी। मैं घर छोड़ देती थी, मतलब घर के सारे काम छोड़ देती थी, सोती रहती थी, लेटी रहती थी, चिप्स खाती रहती थी, कुरकुरे खाती रहती थी, ये इस तरह के काम करती थी। अभी ऐसा था कि ऐसे कई दिन आए कि जिस दिन मेरा मूड ऑफ है, किसी बात से किसी से अनबन हो गई है, रो रही हूँ बैठ के, उस मूड में भी मैंने एक्सरसाइज की, उस मूड में भी मैंने रनिंग की, उस मूड में भी मैंने डाइटिंग की, उस मूड में भी मैंने शुगर नहीं लिया। और ये सबसे बड़ी चीज़ हुई जो मेरे अंदर इस 45 डेज़ में आया। 21 डेज़ में कैसा था कि मैं रनिंग करती थी, लेकिन मूड ऑफ हुआ उस दिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा खा लेती थी जो मेरे लिए सही नहीं है। बट 45 डेज़ में मेरा मूड कैसा भी हो, मेरा मन कैसा भी हो, मैं वही खा रही थी, वही कर रही थी, वही टास्क कंप्लीट कर रही थी जो मैंने चैलेंज में लिया था। कई बार हुआ मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं सुबह उठ के, जो टाइम है उससे भी पहले सुबह उठ के सारे काम कंप्लीट करके एक्सरसाइज करके उसके बाद बाहर कहीं जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि कहीं बाहर से आई, उसके बाद नहीं मन करे कि किताब पढूँ या मेडिटेशन करूँ, फिर भी करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर आप लोग को दिखाना है वो तो चलिए वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टी के साथ नहीं फॉलो करूँगी तो शायद मैं एक दिन का मैं स्किप कर दूँ, 2 दिन का कर दूँ, वो मेरी आदत में शामिल हो जाएगा अगर मैंने वो ऑनेस्टी नहीं दिखाई। इसी वजह से मैंने वो ऑनेस्टी के लिए ही मैंने ये चैलेंज लिया और इसको मैंने कंप्लीट किया। एंड सच बताऊँ गाइस, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ और इसीलिए मैंने डिसाइड किया अब मैं 100 डेज़ का चैलेंज लूँगी, जिसमें मैं अपनी फ़िटनेस जर्नी आपको दिखाऊँगी। कोशिश करूँगी कुछ-कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ समटाइम दिखाने का, जिससे आप लोग को हेल्प मिलेगी कि क्या ऐसा एक्सरसाइज़ करूँ कि मेरा ये पर्टिकुलर एरिया काम करे। मेरा ये बेली फैट के लिए, हेल्थ के लिए, वो सारी मैं छोटे-छोटे एक्सरसाइज़ दिखाने का भी मैं कोशिश करूँगी। अब मैं अलग-अलग वीडियो भी बनाऊँगी आप लोग के लिए। क्योंकि ये जो फ़िटनेस वाला चीज़ है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसको मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ़ मुझे वेट लॉस करना है। इसको मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्योंकि मैं जो अपना वर्ज़न है ना उससे मैं थोड़ा-सा खुश नहीं हूँ, मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये जो मेरा वर्ज़न है इससे थोड़ा-सा मुझे और बेहतर होना चाहिए। लोगों का सपना होता है ना कि किसी को ज़्यादा पैसे कमाने हैं, किसी को बहुत ज़्यादा सुंदर लगना है। मेरा सपना है कि मैं अपना फ़िटनेस को इस लेवल पे लेके जाऊँ कि मैं अगर 40-50 इयर्स की भी हो जाऊँ तो भी मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े कि यार मैं अपने काम खुद से ढंग से कर ना पाऊँ। कमर लेके बैठी हूँ, तो पैर लेके बैठी हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपना फ़िटनेस को वन लेवल अप लेके जाना है। ये मैं बचपन से, मुझे फ़िटनेस के लिए ना अलग है। मतलब बचपन से मुझे सबसे पहली बात तो मुझे घर में रहना पसंद ही नहीं था। कभी मैं घर में रह के हाउसवाइफ़ बनना, खाना बनाना, ये मेरा ड्रीम कभी नहीं था। मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लेडीज़ लोगों को नहीं होता होगा, वो सब मजबूरी में ही करते होंगे। मैं खाना इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है, इसलिए नहीं। मैं खाना इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अगर मैं घर पे खाना बनाऊँगी तो हेल्दी बनेगा और वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। बाहर खाना अच्छी बात है, खाओ, जितना खाना है खाओ, बट कभी-कभार। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो वाइफ़ हूँ, मैं क्यों खाना बनाऊँ?
आप खाना इसलिए बनाओ क्योंकि आपको हेल्थ ठीक न रहे, आप खाना इसलिए मत बनाओ क्योंकि ये आपका काम है। खाना बनाओ घर का, कम तेल का, अच्छा खाना। और मेरा पूरा फिटनेस जर्नी में देखे होंगे कि मैंने शायद ही कोई ऐसा खाना होगा जो नहीं खाया होगा। शुगर छोड़ के शायद ही ऐसा कोई खाना होगा जो नहीं खाया होगा, सब खाया, सारे खाने इंजॉय किए। पोर्शन कंट्रोल, प्रोटीन इनटेक, बस इसका ध्यान रखना है। 3 टाइम खाना खाना है, तीनों टाइम जब भी आप खाना लेके बैठो अपने प्लेट को देखो कि क्या इसमें प्रोटीन है, क्या इसमें फाइबर है, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि एज अ लेडीज़ हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि पर्टिकुलरली एक डाइट वाला खाना बैठ के हम लोग बना रहे, वो इम्पॉसिबल है करना। मैंने मैंने जितने तरह के डाइट अभी तक कर लिया ना, शायद ही मुझे लगता है किसी लड़की ने किया होगा। मैंने ऑलमोस्ट सब तरह के डाइट ट्राई किए, लास्ट में मुझे ये डाइट सबसे अच्छा लगा कि ये सबसे अच्छा डाइट है कि मैं इसको ना लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकती हूँ। आप ऐसे पर्टिकुलर जैसे आप कार्ब्स छोड़ दिए, शुगर बिल्कुल छोड़ दिए, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डाइट लेके आप बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। कुछ दिन के बाद आप जब ब्रेक करोगे तब ऐसा कमबैक करोगे, जितना छोड़ा था उससे ज़्यादा कैलोरी लेके बैठे रहोगे। इसीलिए मैंने ये 45 डेज़ में मैंने इसीलिए कहा था कि मैं होम कुक मिलूँगी, घर का खाना खाऊँगी, नो बाहर का जंक फूड, इसीलिए मैंने ये लिया था। और ऐसा नहीं है कि मैं आगे भी बाहर का जंक फूड बिल्कुल छोड़ दूँगी, मैं एंजॉय करूँगी, सारी चीज़ें एंजॉय करूँगी। बट मैंने 45 डेज़ में ये सीखा, मैंने लिमिटेशन सीख ली चीज़ों का। नहीं भी रहता है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे पहले मुझे नहीं खाना है, मुझे ये रोल खाना है, चाउमीन खाना है, पास्ता खाना है तो खाना है। अब वो वाला सिस्टम हट गया, शुगर लेना है तो लेना है। अभी रखा हुआ भी है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए 45 डेज़ का मैंने ये कंट्रोल पीरियड लिया कि मैं मेरे अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है, मैं इसको किस तरह से डेवलप कर सकती हूँ। और उससे मेरा डेवलप हुआ। वेट लॉस 3 केजी हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। और इसके बाद भी मैं 100 डेज़ के चैलेंज में मैं अपना वेट लॉस कर लूँगी, मुझे पता है, मुझे खुद पे भरोसा है। और नहीं होने का भी रीज़न है क्योंकि मैं इन पास्ट मुझे थायराइड था, वो भी 100%। फिर मेरा थायराइड ठीक हो गया था, बट 1-2 साल से मैंने अपना थायराइड टेस्ट नहीं कराया था। मुझे लगता है उसकी वजह से मेरा ये वेट रुका हुआ है। मुझे लगता है कहीं न कहीं मुझे थायराइड अभी भी है, अभी तरह से पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। वो जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा तब तक ये नहीं जाएगा, वेट लॉस अच्छे तरह से नहीं होगा। इसलिए मैंने अपना थायराइड टेस्ट कराया, अलग-अलग ब्लड टेस्ट कराए ताकि मैं एग्ज़ैक्ट रीज़न जान पाऊँ बॉडी का कि क्या है, जिसकी वजह से मेरा वेट रुका हुआ है। और एक्सरसाइज डाइट के बावजूद भी मेरा वेट नहीं हो रहा है। और इसके लिए मैंने ऐसे नहीं कि खुद अपने मर्ज़ी से कर लिया, मैंने प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर मैं ये टेस्ट और चेकअप करवा रही हूँ, ताकि मुझे एग्जैक्ट रीज़न पता चल जाएगा। जब आप एग्जैक्ट चीज़ों के साथ चलोगे ना, आपका वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे इन 2 महीनों में ये समझ में आया कि चीज़ें टफ़ नहीं होती, हम उसको टफ़ बना देते हैं। मेरे पास ऐसा होता था कि मेरे पास टाइम नहीं होता था, जहाँ मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती थी वहाँ पे 10 मिनट का एक्सरसाइज कर लिया। आपको चीज़ों को ये ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत सारा एक्सरसाइज एक दिन में कर लेना है फिर आप 4 दिन तक लेटे पड़े हो, ऐसा नहीं। 10-10 मिनट का एक्सरसाइज डेली, थोड़ा 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 करके खुद को पुश करना है, धीरे धीरे पुश करना है, एक बार में खुद को प्रेशर नहीं देना है। और आप मेरा ये आइडिया एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। डेली 5 मिनट का एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। 5 मिनट कोई भी दे सकता है, हम लोग 2 घंटे मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हैं तो 5 मिनट तो एक्सरसाइज के लिए दे ही सकते हैं। 5 मिनट एक्सरसाइज कीजिए और वो देखिएगा 5 मिनट कब उसका आपका आधा घंटा बन जाएगा ना, वो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और इसी के साथ आपसे मिलती हूँ मैं 100 डेज़ के सीरीज़ में। बाय बाय।